Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now, today we start new topic: processing of fleece into woolen fabrics. फ्लीस जो भेड़ों से हम निकालते हैं, भेड़ों के बाल, उसको वूलन फैब्रिक्स में कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। शेयरिंग ऑफ फ्लीस, शेयरिंग क्या होती है? फ्लीस को भेड़ से निकालना। द फ्लीस ऑफ द शिप along with a thin layer of skin is removed from its body। तो फ्लीश क्या है? जो शिप के थिन लेयर होती है स्किन की, उसके साथ साथ उसके बाल होते हैं, वो उसकी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को रिमूविंग फ्लीस, जो रिमूव करते हैं फ्लीस, फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप, जो शिप की बॉडी से हम रिमूव करते हैं फ्लीस को, इसको हम शेयरिंग कहते हैं। द फ्लीस इज जनरली शॉन वंस ईयरली। फ्लीस को जनरली एक साल में एक बार ही शेयरिंग किया जाता है, निकाला जाता है। इन द स्प्रिंग और द अर्ली समर, या तो स्प्रिंग के सीज़न में या समर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब गर्मी का सीज़न होता है। इन द रीजन्स वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म थ्रू आउट द ईयर, शेयरिंग इज़ डन ट्वाइस इन ईयर। जहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है पूरे साल भर, वहाँ शेयरिंग प्रोसेस को साल में 2 बार भी किया जाता है। मशीन सिमिलर टू दोज, मशीन जिसके सिमिलर यूज्ड बाय बार्बर्स, जो बार्बर्स के द्वारा, नाई के द्वारा यूज़ की जाती है, आर यूज टू शेयर ऑफ, उसको उपयोग किया जाता है शेयर ऑफ फ्लीश फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप, जो शीप की बॉडी है वहाँ से उसको हटाया जाता है। द शेयरिंग इज यूजुअली डन इन द वार्म वेदर, शेयरिंग वार्म वेदर में यूजुअली की जाती है, गर्म वेदर में। दिस इनेबल्स द शीप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फ्लीश, ये इनेबल करता है शीप टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए, विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फ्लीश, जो बिना प्रोटेक्ट करे रहती है फ्लीश को, उसके बिना। दिस फ्लीस इज जनरली कट close to the skin of the sheep and is generally removed in one piece। This fleece, ये जो फ्लीस है, इसको जनरली कट किया जाता है, स्किन जो जनरली शीप की स्किन होती है, एंड जनरली रिमूव्ड इन वन पीस, पूरे को एक पीस में ही इसको कट किया जाता है। कोशिश ही की जाती है कि पूरे को एक पीस में ही कट किया जाए। द शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, शेयरिंग करने से शीप को कोई हर्ट, चोट नहीं लगती है। मच द सेम वे एज यू डू नॉट गेट हर्ट, सेम वे में जिसको आप हर्ट नहीं हो सकते। व्हेन हेयर फ्रॉम योर हेड इज श्वेड ऑफ, जो आपके हेयर से आपके शेव की जाती है, हेयर निकाले जाते हैं आपके सिर से, उस तरह से ही वो होता है। जैसे आपको कोई चोट नहीं लगती, इस तरह से उसको भी, शिप को भी कोई चोट नहीं लगती। इट इज़ बिकॉज, ये है क्योंकि, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन, क्योंकि जो आपका अपर मोस्ट पार्ट है स्किन का, होल्डिंग द एयर इज डेड, जो होल्ड करते हैं एयर को, वो डेड होते हैं। मच द सेम वे द फ्लीस ऑफ द शीप, जो शीप की फ्लीस होती है, ग्रोज बैक, वो वापस ग्रो कर जाती है, एज हर हेयर्स ग्रोज आफ्टर शेविंग, जैसे हमारे बाल शेविंग करने के बाद वापस से आ जाते हैं, वैसे ही वो फ्लीस होती है शीप की, वो भी वापस आ जाती है। द एवरेज वेट ऑफ फ्लीस shorn of a better wool producing sheep is 4.5 kg per year। जो एवरेज वेट होता है फ्लीश का, शॉर्न ऑफ
बेटर वूल बहुत अच्छी वूल होती है जो प्रोड्यूस की जाती है शीप से एक साल में 4.5 kg, एक शीप से 4.5 kg पर ईयर। द वूल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम शीप, जो वूल है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न पार्ट। सेम शीप वरीज ग्रेटली इन लेंथ, लेंथ में अलग अलग हो सकते हैं। फाइबर, फिटनेस एंड फाइननेस एंड स्ट्रक्चर, इनमें सब में अलग अलग वो हो सकते हैं, सेम टाइप की अगर शीप होगी तब भी। द वूल फ्रॉम द शोल्डर्स, जो वूल शोल्डर से मिलती है, एंड द साइड्स ऑफ द शीप, और जो साइड्स हैं शीप की, इज़ यूजुअली सुपीरियर है यूज़ करने में, टू दैट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ से, सुपीरियर टू दैट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ से। द क्वालिटी ऑफ वूल ऑल्सो वरीज विद डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप, जो क्वालिटी है वूल की वो भी वरीज करती है डिफरेंट अलग अलग जो शीप की ब्रीड्स होती हैं, अलग अलग प्रजातियाँ। प्योर मेरिनो शीप बियर्स द फाइनेस्ट वूल, जो प्योर मेरिनो शीप है उसकी सबसे अच्छी फाइनेस्ट वूल होती है। द हार्डी क्रॉस ब्रीड मेरिनो शीप प्रोड्यूस लॉन्गर बट कोर्स वूल, जो हार्डी क्रॉस ब्रीड है मेरिनो की, उसकी शीप के जो फ्लीस है वो लंबे होते हैं, बाल कह सकते हैं, बट वो कोर्स वूल होती है। वूल इस तरह से हमने डिफाइन किया है कि वूल हम कैसे शेयरिंग करते हैं, प्रोसेस। थैंक यू।